पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं जैसे ही मियान की ड्रेस खुल जाती है तो यूचेन जल्दी से अपना कोट उतार कर उसके पास आता है और उसे पहनाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। एक्चुअली ड्रेस के खुलने के पीछे भी चूचिंग का ही हाथ था। यहाँ यूचेन मियान को कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मियान गुस्से में कहती है इसकी जरूरत नहीं। तो वो पूछता है क्या तुम गुस्सा हो रही हो? तो मियान कहती है मैं कौन होती हूँ गुस्सा करने वाली, मैं तो बस आपकी विला को डिजाइन करने वाली पार्टनर हूँ। तो यूचेन कहता है कि हम सिर्फ पार्टनर हैं। तो मियान कहती है क्यों, वैसे भी आप किसी और को पसंद करते हैं, इसलिए आप ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन यूचेन का अपने दादाजी के साथ झगड़ा हो जाता है क्योंकि दादाजी को लगता है कि यूचेन पैनी नाम की डिजाइनर को पसंद करने लगा है, क्योंकि पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो उन्हें पता चल चुका था और वो यूचेन को पैनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को कहने लगते हैं। लेकिन यूचेन ऐसा करने से मना कर देता है। तो दादाजी गुस्से गुस्से में एक कप फोड़ देते हैं जिससे यूचेन के चेहरे पर भी लग जाती है। अब दादाजी की तबीयत खराब होने लगती है तो यूचेन उन्हें संभालने लगता है। दादाजी चिल्लाकर कहते हैं तुमने मियान को धोखा दिया है, जाओ उससे माफी मांगो वरना अपनी ये शक्ल लेके कभी यहाँ मत आ जाना। ये कहकर चले जाते हैं। बाद में जब मियान यूचेन को फाइल्स वगैरह देने आती है तो माफी मांगती है कि उसकी वजह से उसके और उसके दादाजी के बीच झगड़ा हो गया। यूचेन कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देन मियान उसकी चोट दे उसके चेहरे पर दवाई लगाने लगती है। तो यूचेन उसे थैंक्स कहता है पर तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आ जाता है दवाई वगैरह लेके। तो मियान वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से यूचेन अपने असिस्टेंट को गुस्से में पिलो फेंक कर मारता है उसके गलत टाइमिंग की वजह से, क्योंकि उसने उन दोनों का मोमेंट जो खराब कर दिया था। देन अगले ही पल वो खुद ही उसे एडवाइस लेता है ये कहकर कि अगर एक लड़की अचानक एक लड़के को अनदेखा करने लग जाए तो इसका क्या मतलब हुआ। असिस्टेंट तो समझ जाता है कि यूचेन पैनी के बारे में बात कर रहा है और कहता है क्या उस लड़की का एटीट्यूड तब चेंज हुआ जब आपकी दोस्त आपके पास आई। तो यूचेन कहता है हाँ शायद। तो असिस्टेंट कहता है इसका मतलब वो जेलस हो रही है। अब यही बात को प्रूफ करने के लिए यूचेन चूचिंग के साथ उस विला में आता है जहाँ पर अभी काम चल रहा है। अब जैसे ही वो मियान को वहाँ आते हुए देखता है तो जल्दी से उसके सामने चूचिंग के क्लोज होने का नाटक करने लगता है और ऑब्वियसली मियान उन्हें देख वहाँ से चली जाती है। तो यूचेन उसके पीछे भागता है और उसे रोककर पूछता है तो मुझे अवॉइड कर रही हो या तुम अभी मुझे चूचिंग के क्लोज देख जेलस हो रही थी। तो वो कहती है नहीं। तो वो कहता है तुम जेलस हो सकती हो और वो भी जितना चाहे उतना। तो वो कहती है मजाक मत करो। ये कहकर चली जाती है और जैसे ही वहाँ के मेन एरिया में आती है तो देखती है कि उसका पर्स गिरा हुआ है और जैसे ही वो उठाने जाती है तो वहाँ का सारा सामान उसके ऊपर गिर जाता है और उसका हाथ एक भारी डंडे के नीचे फंस जाता है और चूचिंग बड़े एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाती है क्योंकि ये काम उसका ही तो था। यूचेन उस तरफ आने भी लगता है लेकिन चूचिंग उसे बहाने से वहाँ से ले जाती है कि मेरा पैर मुड़ गया था, बस उसी की आवाज थी। अगले सीन में दिखाते हैं कि मियान डॉक्टर के पास बैठी होती है और डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि उसे अपने व्रिस्ट की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन जो डॉक्टर व्रिस्ट की सर्जरी करते हैं वो अभी अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर मियान रोने लगती है क्योंकि अगर उसके हाथ की कलाई ठीक नहीं हुई तो वो डिजाइनिंग कभी नहीं कर पाएगी और उसका करियर खत्म हो जाएगा। तभी यूचेन वहाँ उन डॉक्टर्स को लेके आ जाता है जो कि अभी अवेलेबल नहीं थे और वहाँ के जल्दी से कहता है सर्जरी अभी के अभी शुरू करिए। एक्चुअली यूचेन को उसके असिस्टेंट से पता चला था कि मियान यानी पैनी का छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। देन दिखाते हैं कि मियान की सर्जरी हो जाती है और डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें महीने भर रेस्ट करना होगा। अब इनका हार्ट ठीक है। देन जब मियान को होश आता है तो यूचेन उसकी चिंता करने लगता है। तो मियान कहती है आपको तो अभी चूचिंग के साथ होना चाहिए था ना, आप मेरी चिंता मत करिए मैं ठीक हूँ। यूचेन कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे। इतना कहते ही चूचिंग अंदर आ जाती है। तो यूचेन और उसका असिस्टेंट वहाँ से चले जाते हैं। मियान इतना तो समझ जाती है कि अभी तक उसके साथ जो भी हादसे हो रहे हैं वो चूचिंग ने किए हैं। चूचिंग ऐसा दिखावा करती है कि उसे मियान की बहुत चिंता है और अपना लाया हुआ बुके उधर रखती है। तो मियान कहती है मुझे इससे एलर्जी है, तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इसलिए अब चूचिंग वहाँ से चुपचाप चली जाती है। देन चूचिंग यूचेन के पास आके कहती है मैं पैनी को देखने आई थी लेकिन लगता है कि उसका मूड खराब है। तो यूचेन कहता है हाँ वो इसलिए होगा क्योंकि वो अपना हाथ खोते खोते बची है। देन वो मियान के पास आकर बताता है कि डॉक्टर ने कहा तुम 1 महीना अपना राइट हैंड यूज नहीं कर सकती और तुम्हें बहुत रेस्ट की जरूरत है, इसलिए तुम 1 महीना मेरे साथ रहोगी मेरे घर पर, क्योंकि ये हादसा मेरे विला पर हुआ है इसलिए मैं इसके लिए पूरा जिम्मेदार हूँ और इस 1 महीने में मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मियान मना करने लगती है लेकिन यूचेन कहाँ किसी की सुनने वालों में से था। तो मियान उसके घर आ जाती है और वो उसका प्रॉपर ख्याल रखने लगा है। इवन उसने उसके लिए पहली बार कुकिंग करी थी और इस चक्कर में वो अपनी उंगली जला बैठता है और उससे अपने हाथों से खाना भी खिलाता है। देन जब मियान सो रही होती है तो भी वो उसका ख्याल रख रहा होता है और ख्याल रखते रखते वो भी वहीं सो गया था। जब मियान की नींद खुलती है तो वो उसे देखने लगी है।
कि ये कितना हैंडसम है और यूचेन को ये फील हो जाता है तो वो जल्दी से उसे पकड़कर किस कर लेता है, जिससे तो वो एकदम शॉक हो जाती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।